जी नमस्ते। मेरा नाम है ठाकुर मनजीत सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं साइबर फिनिक्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानने वाले हैं पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पढ़ेंगे। जी आज हम जानेंगे नाउन के बारे में और उसकी काइंड्स के बारे में। नाउन यानी कि संज्ञा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। चलिए हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो ये हमारी परिभाषा आ गई संज्ञा की। नाउन क्या है, हम इसको बिल्कुल आसान बना के समझेंगे क्योंकि वो है ही आसान। नाउन संज्ञा। संज्ञा क्या है? एक शब्द है। नाउन इज अ वर्ड। एक शब्द है यूज्ड टू टेल। उसका इस्तेमाल क्या होता है? यूज्ड टू टेल नेम ऑफ अ पर्सन। तो संज्ञा एक शब्द है। ये वो शब्द है जो आपको नाम का बोध करवाएगा। अर्थात आपको ये बताएगा कि नाम जो है किसी व्यक्ति का, पर्सन, थिंग किसी वस्तु का, प्लेस किसी जगह का, आइडिया कोई ख्याल है, क्वालिटी किसी की कोई विशेषता है उसका। अब ये व्यक्ति, नाम जो है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का, ये है पर्सन, थिंग एंड प्लेस। ये जितने भी नाम हैं ये किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ी हो सकती है क्वालिटी, एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड अ प्लेस। किसी जगह की विशेषता वो भी आपको संज्ञा ही बताएगी। तो यहाँ पे हमें ये बात बिल्कुल आसान हो गई कि संज्ञा क्या है? नाम है। तो ये एक जानकारी जो है ज्यादातर हम सबके पास रहती है कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा नाम है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो संज्ञा है ये किस किस प्रकार की होती है। इसमें हमें कौन कौन सी बात है जो समझने को चाहिए हमें। अगर हम समझेंगे तो तभी आगे बढ़ो। ये तो रही परिभाषा, यहां से मतलब निकल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बात जो है वो हमें समझनी होती है। जी इसी के बारे में बात की जा रही है कि संज्ञा को अब किस किस अंदाज में हमें समझना हो। यानी कि व्याकरण में, पूरी भाषा में संज्ञा कैसे बांटी जाती है, उसके विभिन्न रूप क्या हैं और किस प्रकार से हर रूप जो है वो वाक्य को एक अंदाज देता है। वो कैसे अंदाज होते हैं और कैसे हम उनको समझते हैं, ये चार बातें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले
हमारे लिए आ जाता है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अगर हम उसका अर्थ जो है वो समझना चाहें, यानी कि कितने प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या ख्यालात को वो बताती है। तो जब हमें ये समझ आ जाता है उसकी काइंड्स क्या है, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसका नंबर क्या है। तो हम ये जानेंगे कि नंबर क्या होता है। किसी संज्ञा जब उसको संख्या के साथ जोड़ा जाता है तब वो कैसे बांटी जाती है या उसके रूप में क्या बदलाव आते हैं, ये हमारा दूसरा जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है नाउन का, उसको समझे। तीसरा जो आएगा आपका वो है जेंडर ऑफ अ नाउन। तो किसी संज्ञा का क्या जेंडर है, ये भी हमें जानना जरूरी होता है। और साथ ही साथ हमें केस ऑफ अ नाउन, यानी कि कोई भी संज्ञा है वो किस केस में इस्तेमाल हुई। अभी केस में आपको अलग अलग नाम सुनने को मिले, सब्जेक्टिव नाम रहेगा, नॉमिनेटिव रहे, तो इन सब के बारे में हम समझेंगे। अभी हमें ये समझना है कि संज्ञा जो है वो एक नाम है और वो इस तरीके से बंटी हुई। काइंड्स ऑफ नाउन समझने के बाद हम समझेंगे नंबर ऑफ नाउन क्या होता है, और नंबर ऑफ नाउन समझने के बाद हम समझेंगे जेंडर ऑफ अ नाउन क्या होता है, और फिर हम समझते हैं कि केस ऑफ अ नाउन क्या है। अब अगर हमें ये चारों बातें समझनी है तो एक एक करके हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे और एक एक करके इन बातों का विस्तार करेंगे। तो अब हम आ गए अपने पहले चरण पे, संज्ञा किस किस प्रकार की है। अब इसके जितने भी प्रकार हैं वो सभी के सभी आधारित हैं नाम पे। अब देखिए, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अलग अलग किस्म के नाम हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक कॉमन नाउन। आपको सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक कॉमन नाउन क्या होता है, और दूसरी इसकी काइंड आती है, उसको हम कहते हैं एक प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम ये समझ पाएंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिर हम बढ़ेंगे उसकी अगली टाइप के लिए, जो कि है हमारी कलेक्टिव नाउन। अगर आप कलेक्टिव नाउन से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। एक बार ये जो चारों टाइप्स हैं, इनके साथ साथ एक आपकी आखिरी रहेगी जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो ये काइंड्स, ये 5 काइंड्स आपको समझनी होंगी। सबसे पहले आपकी आएगी कॉमन नाउन, फिर आपकी प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। विस्तार से पढ़ने का देखिए थॉरो स्टडी का ये फायदा होता है कि आपका जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस अच्छे ढंग से कर पाता है। इस बात पे जरा ध्यान दीजिए, अगर आप जानते हैं कि संज्ञा को आपने इन्हीं चारों भागों में समझना है, ये जो चार हमारे पास हैं, काइंड्स हैं, नंबर हैं, जेंडर है और केस, आप ये समझ गए कि ये इन्हीं के रूप है, इन चारों रूप में संज्ञा पाई जाती है। अब जब आप उसकी काइंड्स भी समझते हैं,
तो आपके लिए क्या होता है कि संज्ञा को समझ पाना, कहीं पे लिखी हुई संज्ञा को पहचान कर पाना आसान हो जाता है। और जब आपको ये चीज समझ में आने लगती है तो आप साथ साथ में रीडिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस से आपको वो चीज आगे ले जाती है। रीडिंग प्रैक्टिस, थॉरो अंडरस्टैंडिंग, proper classification understanding, all these three things, when you have them within you, English or any other language would be a piece of cake for you. But the condition is we have to understand them thoroughly, all of them. They must be understood thoroughly. आगे बढ़ते हुए हम संज्ञा की जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन, काइंड्स ऑफ नाउन हमने समझ लिया, 5 अलग टाइप है। तो पांचों को हम समझेंगे एक एक करके। पहले हम इन चारों को समझ लें। अब इसमें नंबर ऑफ नाउन समझेंगे। तो नंबर ऑफ नाउन हमारे पास आ जाता है सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन होगा या बहुवचन होगा, यानी कि आप एक की बात करेंगे या दो की बात करेंगे, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 जितना। जेंडर में आपके पास रहेगा मैस्कुलाइन और मैस्कुलाइन के ऑपोजिट आपका आएगा फेमिनाइन। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो जेंडर न्यूट्रल होते हैं या जेंडर न्यूट्रल रहते हैं वो। तो यहां पे अब हम ये समझ गए। एक बार मैं आपको फिर से यहां लेके जाना चाहूंगा कॉमन नाउन। अब यहां पे आप इस बात को समझिए, कॉमन वर्ड का अगर आपको मीनिंग है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि संज्ञा किस रूप की यहां बात की जाए। प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हो गया जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, जैसे कोई क्वालिटी हो। और मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल फॉर्म में। अब यहां पे नेक्स्ट आपके लिए है नंबर। सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन क्रिया है कि बहुवचन है, जेंडर मैस्कुलाइन है, न्यूटर है या फेमिनाइन है। यही बात आपको समझनी है और इसी में बिल्कुल ये बटा हुआ है। केस क्या है, केस को भी हम समझेंगे जब हम काइंड्स ऑफ नाउन को एक्सप्लेन करेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए हमें सिर्फ यही समझना है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिससे हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या ख्यालात उसको नाम में लेकर आए। आपकी पहचान आपका नाम है तो वो एक संज्ञा है, वो नाउन है आपके साथ जुड़ा। वैसे ही इस दुनिया में हर एक वस्तु जो है या व्यक्ति है जिसको हम इंसान समझ पाते हैं, हमने उसको एक नाम दे दिया, तो वो नाम जो था वो उसकी संज्ञा बन गई। अब इसमें अलग अलग किस्म की संज्ञा है। किस वस्तु को या कैसे प्रजातियों को या कैसे हम, देखिए यहाँ 2 बातें हैं। या तो आप सब में समानता लाएं, जैसे आपके पास फोटो है, फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ एक ऐसा शब्द है ये जिसका भी फोटो लिया जाएगा उसका सबका ये कॉमन रहेगा। फिर आप उसमें ऐड करना चाहें किसका है या किसका नहीं, वो अलग बात आती है। नंबर ऑफ नाउन, नंबर में हमने देखा सिंगुलर है, प्लूरल है, ये ऑलमोस्ट सबको क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। जेंडर मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है और न्यूटर है। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको याद करना, और क्योंकि हर बार हर शब्द का मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का तरीका एक जैसा नहीं होता, तो उस पर भी हम गौर करेंगे। और केस ऑफ नाउन, जैसा मैंने कहा आपसे, जब हम काइंड्स ऑफ नाउन जो है कॉमन की डेफिनेशन करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे, प्रॉपर नाउन की भी एग्जाम्पल्स करेंगे और साथ साथ में
डेफिनेशन पढ़ेंगे, वैसे ही इन पांचों को हम कवर करने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो नंबर आप जान चुके हैं, सिंगुलर और प्लूरल, पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है या उन पे क्या नियम लगते हैं वो हमने समझा। अभी आज के दिन में अगर मैं आपसे कहूं तो 3 2 5 5 10 10 जो है हमने 5 उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स पढ़ी है और आगे उनकी सब टाइप्स पढ़ी। तो जब ये 10 नाम हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रॉपरली अंडरस्टूड हैं तब हम जाके उसके नियम समझें। तो नियमों को जरूर समझेंगे हम। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम अगले वीडियो में इस पर आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को, केसेस ऑफ नाउन को, और फिर जितने भी नियम उस पे लगते हैं वाक्य बनाने या वाक्य में बदलाव लाने के लिए। देखिए संज्ञा है तो केवल संज्ञा से वाक्य नहीं बने, वाक्य में आपको क्रिया भी मिलेगी, विशेषण भी मिलेगी। ओके, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सबके साथ उसका एक रिदम बनाएंगे, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उस स्ट्रक्चर को हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था और हाँ बिल्कुल हम इसको आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि देखिए जल्दी कोई नहीं है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में हमेशा हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। आप सबको हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे आपकी ग्रोथ होती रहेगी, और जब तक ग्रोथ है तभी तक जीवन जो है वो सरल है। जब हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं तब हमारे लिए जीवन कठिन हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विश यू ऑल गुड लक।